हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें से हम देखेंगे हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 1 फार्माकोलॉजी 2। उसमें से हम देखेंगे हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो पहले समझिए हीमोडायनेमिक स्टडीज़ क्या होती है, जैसे कि काइनेटिक प्रेशर, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, देन पोटेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड, ये हमको देखना है। देन ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है हमको। देन व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक इनपुट क्या होता है, ये हीमोडायनेमिक स्टडीज़ में दे रखा है। ओके, तो हमारा हार्ट क्या करता है? हार्ट हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है सेल्स को एंड बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को। जो हार्ट होता है उसके पास मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं। मायोकार्डियल टिश्यू किससे बनते हैं? कार्डियल सेल से बनते हैं। और कार्डियल सेल के पास जो होता है ऑटोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। ऑटोमेटिसिटी क्या होती है? वो होती है एबिलिटी ऑफ हार्ट टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल बाय इटसेल्फ, दैट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो हमारे कार्डियल सेल से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं। देन हमारा जो मायोकार्डियम टिश्यू जो है वो दो टाइप के सेल से बनता है। तो उसके पास होते हैं कंडक्टिंग सेल और होते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग सेल। तो जो कंडक्टिंग सेल होते हैं उनको नोडल सेल भी कहा जाता है। और कॉन्ट्रैक्टिंग सेल क्या शो करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो कॉन्ट्रैक्टिंग सेल है उसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हार्ट का। ओके, तो कंडक्टिंग सेल जो है उसको नोडल सेल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग सेल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती है। देन ये जो कंडक्टिंग सेल्स है उनको नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल बोलते हैं। उनके पास कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैसे जनरेट होते हैं और कहाँ पे जनरेट होते हैं। तो हमारा जो एस ए नोड है, एस ए नोड को हम बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। और जो एस ए नोड है वहाँ पे हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, दैट इज़ हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। ओके, ये जो है हमारा एस ए नोड, इसके ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है ऐसे, तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ एस ए नोड कहाँ पे होता है और वो कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। तो देखिए, तो हम समझते हैं ब्लैंक पेज पे। ठीक है, ये होता है हमारा हार्ट। ओके, ये उसके 4 चेम्बर। यहाँ पे हुआ हमारा राइट एंट्रियम, ये हुआ हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हुआ हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो यहाँ पे होती है एस ए नोड। ओके, यहाँ पे होती है एस ए नोड, यहाँ पे होती है ए वी नोड। ओके, यहाँ पे हमारी होती है ए वी नोड। देन ये ऐसा ऐसा करके होता है हमारा बंडल ऑफ हीट्स, बंडल ऑफ हीट्स। ओके, देन ऐसे स्प्रेड हुई हुई जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पास करती है, ये होते हैं हमारे परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर। ओके, ये हमारे होते हैं परकिंजेस फाइबर। देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है। ओके, तो क्या होता है जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एस ए नोड प्रोड्यूस करता है तो ये जाती है ए वी नोड के पास। ए वी नोड से ये जाती है बंडल ऑफ हीट्स के पास और बंडल ऑफ हीट्स से वो स्प्रेड होती है और ऑल ओवर हार्ट में थ्रू दी परकिंजेस फाइबर। तो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस परकिंजेस फाइबर को मिलती है तो वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा? बॉडी में जाएगा। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में परकिंजे फाइबर के द्वारा जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है। ओके, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है राइट वेंट्रिकल में तो क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है लंग्स के पास। ऐसे हमारे लंग्स होते हैं ना ऊपर की तरफ, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जाते हैं लंग्स में। ओके, ये हुई हमारी एस ए नोड। एस ए नोड कहाँ पे होती है? राइट एंट्रियम में होती है। लेफ्ट एंट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब फिल हो जाता है तो वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा बॉडी में। ओके,
तो ऐसा आपको लिखना है। तो हमारी ए वी नॉट जो होती है वो भी राइट एंट्रियम में होती है। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है और ओ जाता है लंग्स में। फिर से ओ ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जाता है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में। ओके, तो ये है हमारी कंडक्टिंग सेल्स एंड ये है हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। ऐसे कुछ हाईलाइट कर दो एक सेल को कोई से भी। देन हम देखेंगे अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यूजुअली होती है 90 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट। ओके, तो ये होती है हमारी ECF, ये होता है हमारा ECF, ICF, मतलब ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड और ये होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ये होता है इंट्रासेलुलर, मतलब जो सेल के अंदर, और जो प्लस चार्जेस है वो सेल के बाहर होते हैं। ठीक है, जब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं तो हमारे पास 90 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ओके, देन जब क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा सेल के अंदर, जब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा सेल के अंदर तब क्या होगा, हमारा जो 90 मिलीवोल्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा -55 टू 60 मिलीवोल्ट में। ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है न्यू वाला। ठीक है, जब हमारा सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ किस में, ICF में। ओके, तो प्लस चार्ज अंदर आता जा रहा है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये क्लोराइड होता है और ये सोडियम होता है। ओके, देन क्या होगा, जब हमारा -55 से 60 मिलीवोल्ट कन्वर्ट होगा 0 मिलीवोल्ट में, जब हमारा सोडियम अंदर आते जा रहा है तो ये कन्वर्ट होगा 0 मिलीवोल्ट में। ओके, देन होगा हमारा डीपोलराइजेशन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सोडियम अंदर आ चुका है। देन उसके बाद हमको करवाना पड़ेगा रीपोलराइजेशन, तो हम करेंगे रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, हमारा पोटेशियम चैनल ओपन होगा और पोटेशियम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। पोटेशियम चैनल ओपनिंग एंड पोटेशियम का होगा इफ्लक्स। ओके, मतलब इनफ्लक्स मतलब सोडियम अंदर आ ले, इफ्लक्स मतलब पोटेशियम बाहर जा रहे। तो जब इफ्लक्स हो रहा है तो हमारा 0 मिलीवोल्ट हो रहा है 20 मिलीवोल्ट। ओके, हमारा 0 मिलीवोल्ट किस में कन्वर्ट हुआ, 20 मिलीवोल्ट में। तो हम देखते हैं अभी कंडक्टिंग सेल का ग्राफ। तो ये हमारा कंडक्टिंग सेल का ग्राफ। तो ये जो है इसमें जब हमने 90 मिलीवोल्ट, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था जब सोडियम का इंटेक हुआ तो ये हुआ -50 मिलीवोल्ट, और जब हमने क्या करवाया, पोटेशियम का इफ्लक्स करवाया तो ये आ गया 20 पे। देन उसके बाद क्या होने वाला है, देन उसके बाद क्या करेंगे, कैल्शियम का पोटेशियम जब इफ्लक्स हो रहा है तो कैल्शियम चैनल को हमको बंद करवा देना है, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रीपोलराइजेशन का ग्राफ, ये है हमारा कंडक्टिंग सेल का। तो चलिए हम देखते हैं अभी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का ग्राफ, और वो समझते हैं, उसके फेजेस है 4-5, तो हम वो देखते हैं अभी। ओके, तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का ग्राफ। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का ग्राफ। जब इसमें होते हैं फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। तो चलिए हम समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये -90 मिलीवोल्ट ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जब हमारा होगा डीपोलराइजेशन, मतलब हमारा सोडियम चैनल फेज़ 0 में क्या होगा, सोडियम चैनल जो है ओपन हो जाएगा और डीपोलराइजेशन होगा, तो सडनली उसका चार्ज बढ़ता जाएगा, फिर आएगी हमारी फेज़ 1। फेज़ 1 पे होगा हमारा चार्ज 10 मिलीवोल्ट। ओके, क्या होगा, हमारा चार्ज 10 मिलीवोल्ट होगा। तो फेज़ 1 पे क्या होने वाला है, तो सोडियम चैनल बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, उसका रीपोलराइजेशन करवाएंगे, तो हमारा होगा पोटेशियम का इफ्लक्स। ओके, हमारा अभी हुआ पोटेशियम का इफ्लक्स, तो हमारा जो चार्ज था तो वो कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा चार्ज। ओके, पर क्या हो रहा है अभी फेज़ 2 में, हो रहा है कैल्शियम जो है वो जा रहा है बाहर, पर हमारा पोटेशियम जो है वो जा रहा है हमारा बाहर, पर हमारा कैल्शियम भी तो अंदर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम चैनल ओपन हो चुका है, इसको हम बोलेंगे प्लेट्यू फेज। ओके, तो
हमारा पोटेशियम बाहर जा रहा है पर अंदर क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। तो हमको क्या करवाना होगा, कैल्शियम चैनल बंद करवाना होगा। तो क्या होगा, फेज 3 में हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को बंद करवा देंगे। ओके, कैल्शियम चैनल हो जाएगा बंद और हमारा पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा। ओके, पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा। फिर ये फेज ऐसे ड्रॉप डाउन हो जाएगी। ओके, और फेज 4 क्या होगी हमारा, फेज 4 में हमारा ऐसा कांस्टेंट ग्राफ आएगा और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वंस अटेंड ग्राफ गेट स्टेबल। तो हमारा ग्राफ कैसे हो गया, ग्राफ हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे फेजेस जो है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम देखेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट ये होता है जो नॉर्मल का एक ग्राफ दिया हुआ है और क्विनिडिन का ग्राफ दिया है। क्विनिडिन एक ड्रग होता है। ओके, इतना ही है इसमें। तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे CHF और उसके बाद में देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड एंटी एंजाइनल ड्रग्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़। एंड आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे रखी है, तो उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।